विजेंद्र धारीवाल, प्रदेश अध्यक्ष पेंशन बहाली संघर्ष समिति। आज हमारा रोहतक के अंदर ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है, जिसके अंदर हमारी एकमात्र मांग पुरानी पेंशन नीति की बहाली के लिए, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 2006 में ख़त्म कर दी गई थी और जिसमें 4th क्लास कर्मचारियों से लेकर 1st क्लास अधिकारी तक उसके अंदर शामिल हैं। आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं और धरना देकर यहाँ से हम मार्च निकालते हुए उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष को अपना मांग पत्र देने जा रहे हैं कि भी आने वाले शीतकालीन सत्र के अंदर पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती, उस मांग पत्र के अंदर नीचे एक चेतावनी भी हमने दी है, अगर शीतकालीन सत्र में पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो आने वाले बजट सत्र के दौरान 26 फरवरी में तमाम प्रदेश के कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करके बैठेंगे। और इसके साथ साथ हमने स्पष्ट तौर पर हम ये बात बता देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से कि अगर उसके बावजूद भी सरकार के कानों पे जो नहीं रहेंगी और पुरानी पेंशन नीति को बहाल नहीं किया गया तो हिमाचल आपके सामने उदाहरण है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री, मैं अब तो कहूँगा उनको, जयराम ठाकुर, जब बार बार उनके पास हम गए और उन्होंने हमारे पास लाठियां चलवाई, पानी की बौछारें चलवाई, हमारे ऊपर केस दर्ज करवाए, हमें चार्जशीट करवाने की कोशिश की गई, उसके बावजूद भी हम खड़े रहे, लड़ते रहे, अड़िग रहे और हमने उनको एक चेतावनी दी थी कि मुख्यमंत्री जी या तो पुरानी पेंशन बहाल कर दो, नहीं तो हम आपको सत्ता से बाहर करके पुरानी पेंशन नीति को बहाल करवाने का काम करेंगे। और वहाँ पे हमने इस चीज़ को साबित किया। वहाँ के 2% कर्मचारियों ने पूरे उनकी कार्यकारिणी, उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्रियों को सत्ता से बाहर किया। और ऐसी पार्टी की सरकार हमने बनाई जिन्होंने हमसे वादा किया कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी पहली ही कैबिनेट मीटिंग के अंदर पुरानी पेंशन नीति को बहाल कर दिया जाएगा। और जल्द ही आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन नीति बहाल होने जा रही है। उससे सबक लेते हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जल्द से जल्द पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे, नहीं तो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार रहे। PBSS के सारे योद्धा उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। आप मानते हैं कि सरकार पलटने में पेंशन बहाली एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है? ये मैं नहीं मानता। जो संघर्ष करता है वो तो कहेगा, लेकिन ये आपका मीडिया है, चाहे नेशनल मीडिया है, चाहे हमारा प्रिंट मीडिया है, वो ये बात लिखता है। बल्कि अभी जो सुखविंदर सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी फ़ोटो लगा के और एक बहुत बड़ी हेडलाइन एक मीडिया चैनल ने वहाँ पे लगाई कि ऐसे मुख्यमंत्री है जिनको कर्मचारियों ने सत्ता दिलाने का काम किया। अच्छा सर, एक बात बताइए कि नेता अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार नहीं होता, लेकिन जनता को मजबूर कर दिया जाता है बिना पेंशन। देखिए, संविधान के अंदर ये अधिकार केवल कर्मचारियों को दिया गया था कि वो 30 से 35 साल की सेवा के बाद उनको पेंशन का अधिकार दिया जाए, क्योंकि सेवा काल के दौरान उनको किसी अन्य काम करने की इजाज़त नहीं होती। और जितने भी नेता हैं, चाहे विधायक है चाहे सांसद है, एक बार विधायक सांसद बनने के बाद अरबों खरबों का मालिक बन जाता है, उसको पेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उन्होंने उस संविधान का अपमान करते हुए और संविधान के विपरीत अपनी पेंशन को जारी रखा और हमारी पेंशन को ख़त्म कर दिया। और जो कर्मचारी है, एक गरीब परिवार का बच्चा, एक मध्यम वर्गीय परिवार का, किसान का, मजदूर का, छोटे दुकानदार का, मजदूर का बेटा है, जो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए और ताउम्र सरकार की सेवा करता है। इसलिए पुरानी पेंशन के लिए अगर किसी का हक जायज़ हक बनता है तो वो कर्मचारियों का और कर्मचारियों का जायज़ हक मिलना चाहिए।